पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, रावण अपने सभी सैनिकों को यह शिक्षा और उपदेश के साथ साथ आदेश देता है कि ये देवता लोग हमारे बैरी हैं। जब इन लोगों को मौका मिलता है तो हम असुर जातियों को ये लोग बहुत सताते हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि हम लोग देवताओं से बदला लें। वैसे ये लोग युद्ध में ठहरते नहीं हैं, भाग जाते हैं। तो हम ऐसा उपाय करें कि ये लोग स्वाभाविक रूप से हमारे पास आवें। अर्थात जब हम इनके आहार रोक देंगे तो ये लोग भूख से पीड़ित होकर के हमारे पास आएंगे। और उन देवताओं में से जिन्हें लड़ने का बड़ा अभिमान है, उन देवताओं को हमारे पुत्र मेघनाद जाकर के बंदी बना करके लावें। बाकी लोग जो हैं उन लोगों को हम स्वयं देखेंगे। इस प्रकार से कह करके रावण स्वयं गदा लेकर के चला है। राक्षस सैनिक लोग देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए चले हैं। जो दिग्पाल लोग हैं, उन सबके सुंदर लोक में गए, परंतु वहां पर दिग्पाल दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। तो ये लोग देवताओं को ललकारने लगे, गालियां देने लगे। लेकिन जब वहां देवता हो तब तो कोई सामने आवे। तो ये सब अपनी जीत घोषित करके सब वापस आ गए। मानसकार कहते हैं ये लोग पूरे संसार में जहां तहां बल से उन्मत्त होकर के, रण मद से मदांध होकर के प्रतिभट की खोज कर रहे हैं। रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रण मद मत, रण मद से मत माने मतवाला होकर के, उन्मत्त होकर के जगत में धावा माने दौड़ते हैं। जगत में दौड़ते हैं, संसार में दौड़ते हैं। प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, प्रतिभट की खोज कर रहे हैं लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। पहले ऐसा हुआ करता था, जो बहुत बलवान हो
अथवा जो बहुत विद्वान हो तो वह यात्रा पर निकलते थे और अपने जोड़ के विद्वान बलवान को ढूंढते थे कि हमारी जोर के कोई बलवान हो, हमारी जोर के कोई विद्वान हो। इससे यह होता था कि यदि कोई है तो सामने मुकाबला किए, यदि वह सबल हुए तो उनकी जीत हुई, नहीं तो इनकी जीत होती थी। दिग्विजय करना यह स्वाभाविक रूप से इन लोगों की प्रकृति रही है। विद्वान लोग शास्त्रार्थ के लिए घुमा करते थे, बलवान लोग युद्ध के लिए घुमा करते थे। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, रवि शशि पवन वरुण धन धारी अग्नि काल जम सब अधिकारी रवि शशि पवन वरुण धन धारी। ये अष्टलोकपाल है। इन सब का नाम इस चौपाई में है। आठों लोकपालों का नाम इस चौपाई में है। रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, पवन देव, वरुण देव, धनधारी माने कुबेर, अग्निदेव, काल और जम माने जमराज। काल देवता है, जमराज भी देवता है। ये सब लोकपाल है। सब अधिकारी, ये सब अधिकारी वर्ग है। ये आठों अधिकारी वर्ग हैं, आठों लोकपाल हैं। रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्नि काल जम सब अधिकारी। रावण ने इन सबको परास्त किया है। रावण ने इन सभी को परास्त किया है। जम के साथ युद्ध करने तब गया है कब? जब मनुष्य लोक में रावण मनुष्यों को मारने लगा, तब देवर्षि नारद जी ने कहा, इन मरे हुए बेचारे मनुष्यों को क्यों मार रहे हो? ये लोग तमाम रोगों से ग्रस्त हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझते रहते हैं और मोह में तो यूं ही बहुत लोग मरते रहते हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब एक दिन यमराज के द्वार पर अवश्य जाते हैं। तुम एक काम करो, यमराज को जीत लो तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। यमराज को जीत लो तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। यह सुनकर के रावण को यमराज पर विजय पाने की इच्छा हुई और उसने यमपुरी की ओर प्रस्थान किया। पहुंचा है जमपुरी में। बहुत ऐसे नारकी जीव थे, उन सबको मुक्त कर दिया, खोल दिया, सबको छुट्टी कर दिया, भगाया। बहुत आतंक मचाया। यमराज इनसे युद्ध करने आ गए और हाथ में काल फांस लिए हुए हैं। यमराज ने
रावण को मारने के लिए जब काल फांस को चलाना चाहा तो ब्रह्मा जी ने आकर के इनको मना किया, रोका। यमराज ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा अभी इसका समय प्रबल है, अभी इसकी मृत्यु होनी नहीं है। इसकी मृत्यु मैं मनुष्य के हाथ से लिखा हूं, इसीलिए इस समय आप अंतर्ध्यान हो जाओ, छुप जाओ। तो यमराज छुप गए हैं। इस प्रकार से वर्णन है। तो ये जितने लोकपाल हैं, रवि, शशि, पवन, हनुमान नाटक में स्पष्ट वर्णन है। सूर्य को द्वारपाल बना रखा है, चंद्रमा को छत्रधारी बना रखा है, पवन को और वरुण को झाड़ू बहारू साफ सफाई में लगा रखा है, अग्नि को रसोई बनाने में लगा रखा है, यमराज को जीत ही लिया है, काल को जीत लिया है। तभी तो कहता है काल मेरे अधीनस्थ है। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर और नागा। किन्नर, सिद्ध, सुर ये सभी देवलोकवासी हैं। मनुज भूलोकवासी हैं। नागा ये पातालवासी हैं। हठि सब ही के पंथ ही लागा। रावण हठि माने हठ करके, सब ही के पंथ ही लागा, सबके पीछे लगा है। पंथ ही लागा का मतलब सबके पीछे पड़ा है। इसने सबकी राह रोक दी। सबकी राह रोक दी अर्थात किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया, अपने विचार से काम नहीं करने देता है, सभी को अपने अधीनस्थ कर लिया। हठि सब ही के पंथ ही लागा। पंथ ही लागा का लोकोक्ति है कि पीछे पड़ना। लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति तो मेरे बिल्कुल हाथ धोकर के पीछे पड़ा है। तो पंथ ही लागा माने पीछे पड़ना, राह रोकना, परेशान करना और स्वतंत्र नहीं रहने देना, ये इसका मतलब है। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगे तनु धारी। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगे तनु धारी। दस मुख बस वरती नर नारी। दस मुख बस भरती नर नारी। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी। ब्रह्म सृष्टि माने ब्रह्मा जी के सृष्टि में, जहां लगी माने जहां तक तनुधारी हैं, शरीरधारी हैं। दस मुख बस भरती नर नारी। सभी नर नारी दसमुख बसवर्ती, सभी नर नारी दसमुख दशानन के बसवर्ती हैं।
रावण के अधीनस्थ हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दशमुख वशवर्ती नर नारी। क्या रावण सभी को अपने बस में कर लिया है? गोस्वामी जी कहते हैं हाँ ऐसा ही है। देखो भाई, राजा जिसके बस में हो, प्रजा भी उसी के बस में मानी जाती है। जो राष्ट्राध्यक्ष जिसके अधीनस्थ हो जाए, वहां की प्रजा उसी के अधीनस्थ हो जाती है। ये नियम है। अब कुछ लोग स्वीकार न करे, न माने, ये बात अपनी जगह है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और संहारकर्ता श्री शंकर जी दोनों रावण के अधीनस्थ हैं, रावण के बस में है। तो जब ब्रह्मा जी बस में हैं, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि स्वाभाविक रूप से रावण के बस में है। कवितावली उत्तरकांड 2 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, वेद पढ़े विधि शंभु, सभी पूजावन रावण, सोनित आवे। वेद पढ़े विधि शंभु, सभी पूजावन रावण, सोनित आवे। दानव देव दयावन दीन, दुखी दिन दूरहि, ते सिर नावे। ऐसे हो भाग भगी 10 भालते, जो प्रभुता कवि कोविद गावे। राम से बाम भये ते ही बाम ही, बाम सब सुख संपत्ति लावे। बाम सब सुख संपत्ति लावे। वेद पढ़े विधि शंभु सभी। ब्रह्मा जी सभित होकर के वेद पढ़ते हैं और श्री शंकर जी सभित होकर के पूजा करवाने आते हैं। यह है दशानन का प्रभुत्व। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, इंद्र कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते, रावण की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकते। पवन देव की हिम्मत नहीं है कि रावण के इच्छा के विरुद्ध, रावण की इच्छा के विरुद्ध वह गतिमान हो। अर्थात रावण जैसा चाहेगा, चाहता है, उसी के अनुरूप सभी दिग्पाल लोकपाल काम करते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी सभित होकर के पूजाने आते हैं, सियाराम वेद पढ़ने आते हैं। कभी कभी रावण के मंत्री लोग ब्रह्मा जी को डांट भी लगा देते हैं। और श्री बृहस्पति आदि को तो फटकार प्रायः लगती रहती है, प्रायः डांट पड़ती है। ब्रह्मा जी को भी कभी कभी कहा जाता है कि देखिए अभी हमारे महाराज खाली नहीं है, बैठिए। और भगवान शंकर डर करके पूजाने आते हैं। वेद पढ़े विधि शंभु सभित, पूजावन रावण सो नितावे। नित्य आते हैं। एक संत जी ने कहा, क्या ये दोनों इतने डरे रहते हैं? तो उन्होंने ये कहा
कि श्री ब्रह्मा जी शंकर जी इस बात को लेकर डरते हैं कि रावण यदि ब्रह्मलोक आएगा, कैलाश आएगा, तो बीच में लोगों को बहुत परेशान करेगा। इसीलिए डर करके समय के पहले वहां उपस्थित हो जाते हैं। रावण के पूजा का समय हो गया है, श्री शंकर जी 10 मिनट पहले पहुंच गए, नहीं तो कैलाश पहुंचेगा। वेद पाठ सुनने का समय हो गया, ब्रह्मा जी पहले पहुंच लेते हैं। वस्तुतः गोस्वामी जी ने शब्द रखा है सभी। दानव देव दयावन दीन दुखी दिन दूर ही ते सिर नावे। ये बाकी लोग है, कहा दूर से ही महाराज को जोहार करते हैं, नमन करते हैं। रावण की ऐसी प्रभुता है। तो कवितावली सुंदरकांड 21 पद में कहता है रावण, पावक पवन पानी भानु हिमवान जम। कवितावली सुंदरकांड 21 पद में, पावक पवन पानी भानु हिमवान जम, काल लोकपाल मेरे डर डवाडोल है। मेरे डर से सब थर्राते हैं। पावक पवन पानी भानु हिमवान जम, काल लोकपाल मेरे डर डवाडोल है। साहिब महेश मोहि संकित रमेश सदा, महातप साहस बिरंची लीन्हो मोल है। शंकर जी की बात नहीं कहा, वो तो मेरे स्वामी, मैं जैसा चाहूं वैसे करेंगे। और रमापति कहो तो हमसे डरते रहते हमेशा। संकित रमेश सदा, ब्रह्मा जी कहा उनको तो मैं तप से खरीद लिया हूं। महातप साहस बिरंची लीन्हो मोल है। बाकी कौन है, किसकी हिम्मत है कि मेरे सामने आ जाए और मेरी इच्छा के विरुद्ध काम करे, मेरे खिलाफ कोई कुछ करे, किसकी हिम्मत है। बहुत ऐसे राजा लोग हैं जिन सबको मैं बंधक बना रखा हूं। तो कहने का भाव ये है, ये रावण की प्रभुता है। रावण श्री सीता माता को हरण करके जब जा रहा था तो जटायु ने ललकारा, ठहर जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, मुझसे युद्ध करो। तो रावण सोचता ये है कौन, कौन हो सकता है कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। इसी बीच देखा कि तो जटायु है। अरे ये तो बुढ़ा जटायु गिद्ध है, लगता है तुम मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपने शरीर को छोड़ने आ रहे हो। इस प्रकार से जटायु जी को अपमान किया है रावण। तो गोस्वामी जी कहते हैं यह है रावण की प्रभुता। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दशमुख बसवरती नर नारी। एक संत जी तो ऐसा कहा करते थे, उनका भाव है कि जय विजय जब रावण बनता है उस कल्प में, अथवा शिवगण रावण बनता है उस कल्प में, अथवा जालंधर रावण बनता है उस कल्प में, रावण कहीं कहीं हार भी जाता है। जैसा कि सुंदरकांड में श्री हनुमान जी और लंका कांड में श्री अंगद जी के वचनों से, उनके वाक्यों से यह बात पुष्ट होती है कि रावण की हार हुई है, रावण पराजित हुआ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री अगस्त जी महाराज श्री राम जी को सुनाते हैं कि रावण की हार भी हुई है। तो उन संत जी का कहना यह था कि जिस कल्प में प्रताप भानु अर्थात भानु प्रताप और अरिमर्दन, भानु प्रताप और अरिमर्दन जब रावण कुंभकर्ण होता है तो उस कल्प में ये कहीं भी पराजित नहीं होता है, इसकी हार कहीं भी नहीं होती है, ऐसा उनका भाव है। लेकिन श्री रामचरितमानस में जो बात कही जा रही है उससे ऐसा लगता है कि इसकी भी हार हुई है। इसका समाधान यह है कि रावण था बड़ा बुद्धिमान और नीतिवान,
नीतिवान का मतलब ये कि अपने मतलब की नीति को खूब साधना जानता था और होशियार था। पहले तो ये चाहता था कि जो सर्वाधिक बलवान है, जैसे कि सहस्राबाहु, सहस्रभुज, और जैसे कि बलि, जैसे कि बाली, इन सबको परास्त करने के लिए योजना बनाता है रावण और परास्त करना भी चाहता है। लेकिन जब स्वयं परास्त हो जाता है, स्वयं हार जाता है, तब क्या करता है कि उन लोगों से संधि कर लेता है, मित्रता कर लेता है और ये कहता है कि वो जिनके बारे में कर, वो तो मेरा मित्र है। और जैसा कि आज भी ये नियम है कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ जब दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का मिलन होता है और कुछ बातों पर सहमति बनती है, हस्ताक्षर होता है, नियम बनता है, तो उसको दोनों राष्ट्र मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो फिर रावण मित्र बना लेता था, तो वो पक्ष भी, दूसरे पक्ष भी कहते थे कि लंकेश हमारा मित्र है, रावण भी कहता है कि हमारा मित्र है। ये इसकी होशियारी थी, इसकी बुद्धिमानी थी। अपनी राज सत्ता में किसी प्रकार से कोई विघटन नहीं होने देता था रावण। चाहे जैसे बने, मित्र बना करके ही सही, लेकिन अपने अनुकूल तो रावण कर ही लेता था। अनुकूल बना लेता था, हार जाने के बाद झुक जाता था, अपने अनुकूल कर लेता था। किसी को स्वतंत्र नहीं रहने देता था। जहां तक रघुवंश की बात रही, रघुवंश की बात रही, तो श्री रघु जी महाराज से रावण को ब्रह्मा जी ने मेल करा दिया था। रघुवंश में महाराज श्री अनरण्य हुए हैं। रघुवंश में महाराज श्री अनरण्य हुए हैं, जिनको बुढ़ापे में रावण ने मारा, तो उन्होंने श्राप दिया कि मेरे ही कुल में उत्पन्न, मेरे ही वंशज श्री राम जी के द्वारा तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम्हारा विनाश होगा। रघुवंश विभूषण दूषण। रघु जी महाराज की बात रही, रघु जी के समय में उनके पराक्रम प्रभुत्व को सुनकर के रावण अयोध्या जी में आया। रावण को पता चला कि रघु जी नहाने गए हैं, तो वह ब्राह्मण वेश बना करके राजद्वार पर आ गया। और रघुवंश में ब्राह्मण को देवता मान करके पूजा जाता है। संपूर्ण रघुवंश ब्राह्मण के भक्त हैं, तो ब्राह्मण जान करके रावण को बड़ा सम्मान हुआ और उनको सम्मान पूर्वक ले जाकर के जैसे ही राज सिंहासन पर बैठाया गया, रघुवंश का सिंहासन है जो रघुवंश के तेज से संपन्न है, उस सिंहासन पर बैठते ही रावण असली रूप में आ गया। उसका वह कपट प्रकट हो गया, उसका छल प्रकट हो गया। वह घबराया और वहां से भाग लिया। सभी लोग डर गए अयोध्या के।
ये कौन सा कैसा ब्राह्मण है? तब तक वो गायब हो गया, अंतर ध्यान हो गया, छुप गया, मायावी था ही। जहां श्री रघु जी महाराज स्नान करके तर्पण कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे, रावण ने देखा कि दूसरी दिशा में उन्होंने जल को फेंक दिया है। तो रावण ने पूछा, ये कौन सा विधान है कि आप जल गलत दिशा में फेंक रहे हैं? रघु जी ने कहा कि उस दिशा में, जिस दिशा में मैंने जल फेंका है, वहां पर एक गऊ ने मेरा नाम लेकर के पुकार किया है। कब? जब बाघ ने उनको घेर लिया था और गऊ को लगा कि यह बाघ मुझे मार डालेगा, तब उन्होंने मेरा नाम लेकर के पुकारा है। तो उनकी रक्षा के लिए मैंने जल फेंका है और वह जल बाण बन करके जा करके उस बाघ को मार दिया है। गौ सुरक्षित है, स्वस्थ है। रावण को भारी आश्चर्य हुआ, ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या? तो बहुत ज्यादा बलवान है, बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान है। रावण ने जाकर के वहां देखा तो सचमुच बाघ मरा पड़ा है और गौ घास चर रही है। रावण कहा, इन रघुवंशी रघु से, सूर्यवंशी रघु से मुकाबला करना ठीक नहीं है ना। ये तो बहुत बड़े बलवान है, ये तो स्नान करते रहते हैं तब भी सुरक्षा कर लेते हैं, रक्षा कर लेते हैं। चला गया लंका। रघु जी महाराज अयोध्या जी में आए, अपने घर आए राजमहल में, और पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। एक ब्राह्मण आए, उनको बड़ा सम्मान किया गया, सिंहासन पर बैठाया गया पूजा के लिए। तो वह 10 मुंह वाला 20 हाथ वाला हो गया और फिर भाग गया, यहां से गायब हो गया। रघु जी को समझते देरी नहीं लगी, क्योंकि रघु जी को पता है कि इसने पुष्पक विमान ही, इसी ने पुष्पक विमान कुबेर से छीना है। बहुत दुष्ट है, राक्षस है। रघु जी को बहुत बुरा लगा, बहुत क्रोध आया कि ऐसी धृष्टता, ऐसा दुस्साहस, उस रावण को मैं समाप्त कर दूंगा। और इसीलिए उन्होंने बाण चलाया। लंका में आग लग गई। मंदोदरी को पता है कि रघु जी की दुहाई देने से, उनकी शरणागति ग्रहण करने से रक्षा होती है। फिर तो मंदोदरी ने रघु जी को स्मरण किया, उनकी दुहाई दिया, अग्नि शांत हो गई, वान वापस हो गया। रावण को मारना चाहा रघु जी महाराज ने, तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाया और कहा कि आप धीरज रखें, आपके ही वंशज श्री दशरथ नंदन श्री राम जी के द्वारा उसकी मृत्यु का विधान मैं बनाया हूं, वह मारा जाएगा अवश्य। इस प्रकार से समझा दिए। तो कहने का भाव यह है कि रावण जब यह जानता था कि अमुक बड़ा पराक्रमी है, चाहे वो किष्किंधा नरेश हो, चाहे बलि हो, चाहे सहस्त्राबाहु हो, सब जगह गया है, श्री रघु जी के पास आया है। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, 10 मुख बस वरती नर नारी, आय सुकरहि सकल भय भीता, आय सुकरहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता, नवहि आई नित चरण विनीता। आय सुकरहि सकल भय भीता, सकल भय भीता आय सुकरहि,
सकल माने सभी, भय भीता माने भयभीत होकर के, डर करके आयसु करें। आयसु माने आज्ञा का पालन करते हैं। नित आई चरण विनीता नवही, नित्य आकर के रावण के चरणों में विनीता माने विनम्र होकर के, अकड़ के नहीं, विनम्र होकर के नवही माने प्रणाम करते हैं, रावण की जय जयकार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, फिर रावण का जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं। आयसु करहि सकल भय भीता, कौन कौन? कहा ये जो रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्निकाल जम सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पंथ ही लागा, ये सभी नवहि आई नित चरण विनीता, भुजबल विश्ववस्य करी, राखे को न स्वतंत्र, मंडली कमनि रावण, राज करई निज मंत्र, राज करई निज मंत्र। भुजबल विश्व वश्य करी, राख सिकोन स्वतंत्र, मंडलीक मनि रावण, राज करई निज मंत्र। भुजाबल से विश्व को वश्य में करके, अपनी भुजाबल से रावण विश्व को बस करके, अपने अधीनस्थ करके, अपने बस में करके, राखे सी को न स्वतंत्र, किसी को स्वतंत्र नहीं रखा है। मंडलीक मनि रावण, मंडलीक, मंडलीक में अर्थात मंडलेश्वर में, मणि माने शिरोमणि होकर के, 12 राजाओं पर, 12 राजाओं पर एक राजा, जिनका शासन 12 राजाओं पर हो, 12 राजा के ऊपर जो एक राजा होते हैं उन्हीं को मंडलीक कहते हैं, मंडलेश्वर कहते हैं। रावण मंडलीक मणि है, अर्थात उन मंडलेश्वरों में सार्वभौम सम्राट राजा था, रावण था। मंडलीक मणि माने मंडलेश्वरों में शिरोमणि था, मंडलेश्वर राजा अर्थात मंडलेश्वरों में शिरोमणि था, सम्राट था। राज करई निज मंत्र, निज मंत्र माने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मंत्री रखा है, लेकिन राज करता है अपनी मंत्रणा से, अपने विचार से, उसको जो मन में आता वही करता है। एक नियम को पालन करते हुए, विधि को पालन करते हुए मंत्री को रखा है, लेकिन काम अपने ही मन से करता है। कभी मन आया तो मंत्री से पूछा और कभी नहीं भी पूछा। मंत्री विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि रावण कहता है कि वेतन मैं देता हूं, इसलिए मैं जो चाहूं वह करूंगा। मेरी इच्छा होगी तो मैं सलाह लूंगा, नहीं इच्छा होगी नहीं लूंगा। इसीलिए मंत्री लोग सब समझ गए हैं कि जब इनको अपने मन का ही करना है तो फिर क्या करते हैं मंत्री लोग, कहा हां में हां मिला दिया करते हैं। कभी कभी यदि गड़बड़ भी हो रहा हो, गलत भी हो रहा हो, और रावण यदि पूछे कि मंत्री बताओ क्या करना चाहिए, अरे महाराज इसमें पूछने क्या बात है,
आपसे सब डरते हैं, आपको डरने की क्या बात है? तो कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, मंत्री लोग ठकुर सुहाती करने लगे हैं, मुंह देखी बात। अर्थात जैसे हमारे महाराज को अच्छा लगे वही करना है, हाँ में हाँ मिला देना है। दिन को रात के हाँ महाराज, रात ही है, बिल्कुल सही बात है। रात को दिन के हाँ महाराज, अमुक अच्छा है तो हाँ महाराज, बुरा है तो हाँ महाराज। क्योंकि मंत्रियों को पता है करेंगे अपने मन का। बीरबल ने एक बार अकबर के उस प्रशंसा को अनुमोदन किया। जब अकबर बैगन को चोखा बना करके, चटनी बना करके खाया और बड़ी प्रशंसा किया, तो बीरबल ने भी उसकी बड़ी प्रशंसा की। कहा, हुजूर, खुदा ने इसलिए उनके सिर पर ताज पहनाया है, मुकुट पहनाया है, बैगन है वह, विशेष गुण वाला है वह। दूसरे दिन उसको नुकसान किया, अर्थात बैगन के चोखा उसको नुकसान किया, उसको जुकाम हो गया, सर्दी हो गई। तो उसने सभा में बैगन की बड़ी बुराई किया। तो बीरबल ने फिर बैगन की बड़ी बुराई किया। कहा, हुजूर, इसलिए उसका नाम खुदा ने बैगन रखा, बिना गुण का है वो, और उसमें कांटा है वो। तो बादशाह ने कहा, ये बताओ, कल तो तुम बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, आज बुराई कर रहे थे। तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि हम आपके सेवक हैं, आपके मंत्री हैं, बैगन के नहीं। हमारे महाराज जिसको अच्छा कहेंगे उसको हम भी अच्छा कहेंगे, जिसको बुरा कहेंगे हम भी बुरा कहेंगे। तो ये होता है ठकुर सुहाती करना, हाँ में हाँ मिलाना। राज करई निज मंत्र, मंत्री रखा है पर अपने मंत्र से, अपनी इच्छा से ही राज्य करता है। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी, बहु सुंदर बर नारी। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। देवता, जक्ष, गंधर्व, नर मनुष्य, किन्नर और नाग, इन सभी के कुमारियों को, देवता, जक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, इन सब की कुमारियों को, अर्थात इन सब की बेटियों को, निज बाहुबल जीती बरी, निज बाहुबल जीती माने जीता, और उसको वरण किया, अर्थात उससे विवाह किया। बहुत सुंदर बर नारी। तो देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, सुंदर बर नारी, बहुत से सुंदर बर नारी माने श्रेष्ठ नारियों को निज बाहुबल, अपनी भुजा बल से जीत करके, और बरी माने वरण किया, अर्थात उससे विवाह किया, जबरन विवाह किया। तीनों लोक की कन्याओं को अपहरण किया। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहई। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहई। देव जक्ष गंधर्व किन्नर स्वर्गवासी हैं, नर भूलोकवासी हैं, नाग पातालवासी हैं, इन सब की बेटियों को, सबकी कुमारी कन्याओं को
जो बहुत सुंदरी हैं, श्रेष्ठ नारी हैं, लेकिन अपनी बाहुबल से जीत करके वर्ण किया है। जीती बरी, बरी माने वर्ण किया, विवाह किया है। विवाहिता में केवल भगवती श्री सीता जी को हरण किया है, बाकी और सबको कन्या अवस्था में, कुमारी अवस्था में ही हरण किया है और उनको अपने अनुकूल बना करके उनके साथ विवाह किया है। रावण एक दो बार जब जबरदस्ती किया है तो रावण को श्राप मिला है। जैसे कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा, पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा के साथ जबरदस्ती किया तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया है, तुम्हारे सिर फट जाएंगे। कब? जब किसी भी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्ती करोगे तब। रंभा नाम की अप्सरा के साथ जबरदस्ती करने पर कुबेर पुत्र नलकुबर ने श्राप दिया है। इसलिए रावण किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, हरण करके ला करके उनको पहले अपने अनुकूल बना करके उनके साथ विवाह करता है। इसलिए वह श्री सीता जी को मनाता है, समय देता है, डरवाता है। तो उसको श्राप है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। जबरदस्ती करेगा तो उसके मस्तक फट जाएंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबला बहुत सुंदर वर नारी। ब्रह्मा जी का श्राप है, नल कुबर का श्राप है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। इंद्रजीत सन जो कछु कहे ओ, सो सब जनु पही लेहि करी रहे ओ। इंद्रजीत सन जो कछु कहे ओ, सो सब जनु पहले ही करी रहे हो। इंद्रजीत सन जो कछु कहे। इंद्रजीत अर्थात मेघनाद से रावण ने जो कुछ कहा था सो सब जनु पहले ही करी रहे हो। सो सब माने वह सब, जनु माने मानो, पहले ही करी रहे हो, पहले ही कर रखा है। इंद्रजीत सन जो कछु कहे। इंद्रजीत अर्थात बेटा मेघनाद से रावण ने जो कुछ कहा, बेटा मेघनाद जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना, तिन्हि जीत रन आने सुबांधी। और पितु आज्ञा अनुशासन कांधी उठी और उठ करके चला और तुरंत जा करके बड़े बड़े देवताओं को बंदी बना करके लाके खड़ा कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं मानो पहले ही कर रखा था, मानो मेघनाद पहले ही उन बड़े बड़े देवताओं को बंदी बना रखा था। रावण ने जैसे कहा वैसे ला करके हाजिर कर दिया। लीजिए महाराज, पिताजी ये सब बंदी में है। गोस्वामी जी कहते हैं जनु पहले ही कर ही रहे हो। किया पहले नहीं था, पहले से बंदी नहीं बनाया था, लेकिन अपने कार्य में पिताजी की आज्ञा पालन में इतनी स्फूर्ति दिखाया, इतनी शीघ्रता दिखाया कि लगता है कि पहले से ही बांध कर रखा हो, लाके दिखा दिया है। मेघनाद बड़ा मायावी है, छुप करके जाता है और पकड़ के बंदी बना कर ले आता है।
यह है मेघनाद का उत्साह, यह है मेघनाद का उत्साह। जैसे जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा, जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा, सोते ही काज प्रथम जनु किन्हा, सोते ही काज प्रथम जनु किन्हा। सो सब जनु पहिले ही करी रहे ओ, प्रथम ही जिनका आय सुदीन्हा, तिनकर चरित सुनहु जो किन्हा, प्रथम ही जिनका आय सुदीन्हा। प्रथम ही माने पहले ही, सर्वप्रथम। जिनका आय सुदीन्हा, जिन असुरों को रावण ने आदेश दिया है, तिनकर चरित सुनहु जो किन्हा, तिनकर चरित सुनहु जो किन्हा, उनका चरित्र सुनिए जो किन्हा माने जो उसने किया। प्रथम ही जिनका आय सुदीन्हा, तिनकर चरित्र सुनहु जो किन्हा। पहले जिसको आदेश रावण ने दिया है, मेघनाद के पहले, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था, ते सनम कनहि करहि लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराही, तिनकर मरण एक विधि होई, कहो बुझाई सुनहु अब सोई। यह जो आदेश दिया है, मानसकार कहते हैं तिनकर चरित्र सुनो, उन लोगों का चरित्र सुनिए, उसने क्या किया। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी, निशिचर निकर देव परितापी, देखत भीम रूप सब पापी, देखत भीम रूप सब पापी। देखने में सब भीम रूप है, भीम रूप माने भयानक रूप है, जिसको देखते ही डर लग जाता है। सौम्यता किसी में नहीं है, भयानकता सब में है। देखत भीम रूप सब पापी, सब पापी है। भीम रूप माने भयानक रूप है स्वरूप से, और सब पापी हृदय से क्रूर है, निर्दयी है। निशिचर निकर देव परितापी, निशिचर निकर माने राक्षस समूह, ये जो राक्षस समूह है, निश्चर निकर देव परितापी, देवताओं को परिताप देने वाले हैं, देवताओं को संतप्त करने वाले हैं, पीड़ित करने वाले हैं। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करे माया, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करे माया। असुर निकाया उपद्रव करहि, असुर निकाया माने असुर समूह उपद्रव करते हैं। माया करी नाना रूप धरहि, माया करके नाना रूप धरहि माने अनेक रूप धारण कर लेते हैं, माया करके अनेक रूप धारण कर लेते हैं।
असुर समूह उपद्रव करते हैं, उत्पात करते हैं, माया करके अनेक रूप धारण करते हैं। जैसे कोई पंडित जी बन गए और पंडित जी बन करके लोगों के बीच में गए, लोगों को धर्म मार्ग से हटाने लगे। वे लोग भी सोचते कैसे पंडित है। वे कहते हैं, जो पंडित बना है वे कहते हैं कि देखो देश काल के अनुसार सब बदल जाता है। अब वो सब वेद पुराण पुराना हो गया, हम जो कहते उसको सुनो। और ये अपने ढंग से लोगों को समझाते हैं। अब कोई गोसाई बन गए, गोसाई पंडित जी बन गए, वो पोथी पत्रा लेकर पहुंचे। गोसाई बन गए, वो भी हाथ में झोला टांग करके, कांधे में झोला टांग के पहुंच गए। ये समझाने लगे। तो पहले गांव गांव में पंडित जी और गोसाई घुमा करते थे। अच्छा, अब कुछ लोग महात्मा बन गए, साधु साधु बाबा बन गए, और ये पहुंच गए लोगों के बीच। अभी बने तो साधु है, लेकिन ठीक साधु के विपरीत बात करते हैं। लोगों को समझाने में लगे। कुछ लोग देश सुधारक बन गए। ये कौन महाराज हैं? कहा ये देश के सुधारक है। दूसरा कहा ये समाज सुधारक है। ऐसा कहा ये महाराज कहा ये समाज के हितैषी है। ये कहा ये महाराज इस समाज के अगुआ है, मुखिया है। अब इस प्रकार से अनेक वेश बना करके लोगों के बीच पहुंच गए, और सबका एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म से विमुख करना और आसुरी धर्म में, राक्षस धर्म में उनको प्रवेश कराना। रावण का आदेश है पूरे संसार में घूम घूम करके रावण मत का प्रचार करो। इस प्रकार से प्रचार करने लगे। नाना रूप धरे करी माया। समझाते हैं लोग, मायावी भी हैं, उपद्रव भी कर देते हैं, नुकसान करते हैं, अनिष्ट कर देते हैं। इन लोगों का माया जाल है। कुछ वर्ष पहले एक बैंक के अधिकारी मिले थे। उन्होंने कहा, महाराज जी, ईसाई धर्म को प्रचार करने वाले क्या करते हैं, बच्चे लोगों को गाड़ी में बैठा लेते हैं और ऐसी जगह ले जाकर गाड़ी बंद कर देते हैं और कहते हैं गाड़ी खराब हो गई। बच्चों, अब तुम सब गाड़ी को धक्का दो तब गाड़ी चलेगी। तो बच्चे लोग गाड़ी से उतरते हैं धक्का देने के लिए। अब उनसे कहते हैं कि देखो किन भगवान में कितना सामर्थ्य, ये देखो। तो श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री हनुमान जी, श्री शंकर जी, श्री दुर्गा जी, इन सब को नाम ले लेकर के धक्का लगवाते हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। देखो गाड़ी चली नहीं। तब कहते हैं, बच्चों एक काम करो, अब कहो प्रभु यीशु, उनका नाम लेकर के धक्का देकर देखो। तो ड्राइवर उसी रूप में वो बैठा रहता है। जैसे ही अब की बार थोड़ा सा धक्का दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई।
बच्चे लोगों के कोमल उस बुद्धि में मन मस्तिष्क में भर दिया गया कि देखो ईसाई धर्म ही श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से ईसाईकरण की जो मशीनरी है, जो ईसाईकरण जो चल रहा है, वो इस प्रकार से सक्रिय है और इस तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे ही ये लोग करते हैं, ऐसे ही ये लोग, ये जो आए हैं नाना रूप धरई करी माया, ये लोगों को परेशान करते हैं। करहि उपद्रव असुर निकाया, जैसे माने वैसे मनाते हैं और रावण मत का प्रचार करते हैं और उसी मार्ग पर चलाते हैं। एक ही उद्देश्य है, क्या? जेहि विधि हो ये धर्म निर्मूला, जेहि विधि हो ये धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जेहि विधि माने जिस प्रकार से धर्म निर्मूल हो, सनातन धर्म का अंत हो, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। वेद प्रतिकूला सो सब करहि, वह सब करते हैं। सनातन धर्म को मिटाने के लिए तमाम प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं, और एक बार नहीं अनेक बार, बार बार सनातन धर्म को मिटाने के लिए षड्यंत्रकारी लोग परिश्रम प्रयास करते हैं। लेकिन इस सनातन के रक्षक सनातन प्रभु हैं, श्री राम भद्रजू हैं, इसलिए सनातन को कोई मिटा नहीं पाया और कोई मिटा भी नहीं पाएगा। तो जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। आगजनी करते हैं, आगजनी से नहीं मन भरता तो और उत्पात करते हैं। सभी प्रकार से इसका उत्पात इसीलिए हो रहा है कि सब आसुरी संस्कृति को स्वीकार करें, सनातन संस्कृति को परित्याग करें। इन सब का जो अत्याचार है वो स्वामी जी उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।